प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार सुबह करीब 10 बजे फतेहपुर के मंझार में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूल का भूमि पूजन किया। इस मौके पर राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे। भूमि पूजन करने उपरांत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, स्थानीय महिला मंडल के पदाधिकारियों, राजपूत सभा की टीम, बार एसोसिएशन फतेहपुर, स्थानीय प्रतिनिधियों व अन्य गणमान्य लोगों दोबारा शिक्षा मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को आश्वस्त कराया कि शिक्षा के क्षेत्र में चल रही खामियों को जल्द पूरा करते हुए व्यापक सुधार किया जाएगा। इस मौके पर बीडीसी सदस्य संदेश कुमारी, हरपाल सिंह छोटू, राजपूत सभा प्रधान जगदेव पठानिया, बलजीत राणा, नरेंद्र मनकोटिया, हिमकोफे डायरेक्टर रघुवीर पठानिया, बार एसोसिएशन फतेहपुर प्रधान सुरेंद्र पठानिया, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बलबान सिंह, पीटीएफ प्रधान बलबीर संधू, प्रमोद राणा, नरेंद्र राणा, प्रकाश पठानिया, बीडीओ सुभाष चंद्र अत्री, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग विपिन कुमार लूना, जेई लोक निर्माण विभाग गणेश शर्मा, निर्मल सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ज्वाली से राजेश ककनौरिया की रिपोर्ट। जो हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं और हमारे वाइस चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट रैंक के साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे माल्टू जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के स्तंभ है समस्त जिला कांगड़ा के पहचान इस क्षेत्र की, यहाँ पर उपस्थित मेजर विशाल शर्मा जी जो हमारे सेक्टर एजुकेशन बोर्ड है और इनका संबंध भी इस प्रबुद्ध क्षेत्र से है। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष, इनको बड़े आदर के साथ में संबोधित करता हूं, जो सुजान सिंह पठानिया जी के समय से लेके एक कांग्रेस पार्टी के स्तंभ के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र की एक पहचान है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, जिसमें हमारे एसडीएम साहब, हमारे सभी विभागों के, विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग के तीनों डिप्टी डायरेक्टर्स, हमारे पुलिस विभाग के, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे जल शक्ति विभाग, समस्त विभागों के जो यहाँ अधिकारी है, कर्मचारी है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारी पेरेंटल पार्टी से लेके यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के बच्चे भी हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर आए थे, उनको भी स्वागत करता हूँ, उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग है, विशेषकर हमारे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, जिन पर हमको सबको गर्व है, वो भी यहाँ पर हमारे इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उनको बड़े आदर के साथ संबोधित करता हूँ। सब अपनी मातृशक्ति प्यारे बच्चे। आज हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत खुशी का दिन है और विशेषकर शिक्षा विभाग के लिए और भी मैं समझता हूँ एक बधाई की बात है कि हमारे विभाग के दो महत्वपूर्ण विकास के मील पत्थर यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भवानी सिंह जी ने कहा, वर्ष 2023 में जब हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी क्षेत्र की रही, उसमें जिला शिमला और जिला कांगड़ा दोनों आपके जिले से मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त मिली और उसका ही परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमारी सोच थी कि जिस तरह से एक अंतर हमारे निजी स्कूलों और आपके सरकारी स्कूलों के बीच आ रहा, इस अंतर को, इस खाई को खत्म किया जाए। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल इसी सोच का, इसी शोध का एक प्रमाण था और उसी सोच के साथ हमने जो प्रथम चरण में पूरे हिमाचल प्रदेश में जो 20 आपके स्थान का चयन किया था और व्यक्तिगत रूप से अगर कांगड़ा की बात आती है, एक एक स्थान मैंने व्यक्तिगत रूप से 2023 में देखा था, चाहे उसमें फतेहपुर की बात थी, चाहे उसमें नगरोटा की बात थी, चाहे उसमें चौधरी चंद्र कुमार जी के चुनाव क्षेत्र की मैं समझता हूँ जहाँ पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहा है, चाहे उसमें आपकी पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात थी, शाहपुर की बात थी। जो 20 स्थलों का हमने चयन किया था उसमें सर्वाधिक 8 स्थान हमने कांगड़ा जिला के लिए आपके निश्चित किए थे और आज प्रसन्नता का विषय है क्योंकि 2-2.5 वर्ष के आसपास की अवधि हो चुकी है। इन 8 में से लगभग 5 स्थलों पर आपका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। आज ये बड़ा सबके लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए, हमारे कांगड़ा पूरे जिले के लिए एक खुशी की बात है और विशेषकर अगर इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, 2023 में लगभग सभी जो ये आपके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल प्रथम चरण में बनने थे, क्योंकि बनने तो ये
68 विधानसभा हलकों में थे, लेकिन प्रथम चरण में हमने 20 स्थल, क्योंकि जहां तक फतेहपुर की, मैं जैसे यहाँ पर भवानी सिंह जी ने 1986 की बात बताई है, मैं बचपन से इनको जानता हूँ, मित्र है, परिवार की तरह है। तो इन्होंने अपनी तत्परता पहले भी रही है और सबसे पहले जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम जो जगह करनी थी वो भी आपके फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम जो की थी, शिक्षा विभाग के नाम की थी, वो भवानी सिंह पठानिया जी ने की है। ये सिद्ध करता है कि कितने मैं तत्पर अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित ये व्यक्ति है। और इसी सोच के साथ आज हमारे प्रदेश में मैं समझता हूँ बहुत से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। जहां मैं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा था, जिसके प्रमाण आपको, चाहे वो कांगड़ा जिला की बात हो, हमीरपुर की बात हो, अन्य क्षेत्रों पे, अन्य स्थलों पर जहां हमारे नए स्कूल्स भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जो हमारे पुराने स्कूल्स हैं, उनको ही हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने सोच आपको पहले बताई थी, जो अंतर आपके प्राइवेट और मैं समझता हूँ सरकारी स्कूलों के बीच है, उस खाई को खत्म किया जाए और उसके निश्चित रूप में आने वाली हमारी पीढ़ी को इस बात का लाभ मिलेगा। इसी तरह से हमारा दूसरा लाइब्रेरी जो हमारी यहाँ पर मैं समझता हूँ यहाँ पर रहन में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसका आज मैं समझता हूँ हमने भूमि पूजन किया है और जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। ये तो 20 बन रहे हैं पूरे प्रदेश में। मैं समझता हूँ जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है तो प्रथम बन रही है। इसके लिए मैं भवानी सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी एक सोच, इनकी जो एक दूरंदेशी, जिसको विजनरी सोच की बात कहते हैं, उसका प्रमाण है। और निश्चित रूप में जैसे भवानी सिंह जी ने कहा कि शिक्षा विभाग में सहयोग की जहां तक बात रहेगी, मैं तो खुले मन से बात करता हूं कि जहां तक मेरे विभाग की बात आती, शिक्षा विभाग की बात आती है, वो भवानी सिंह जी के अधीन ये विभाग, विशेषकर हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस भी दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने की बात रहेगी, तो भवानी सिंह पठानिया जी की बात, मेरी बात मानी जाएगी। और निश्चित रूप में जो भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ यहाँ पर हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए प्रथम चरण में 1.5 करोड़ की राशि दी थी, क्योंकि 5 करोड़ की इसकी प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन था। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जो शेष 3.5 करोड़ की राशि आपको मिलनी है, ये भी आपको शीघ्र, मैं समझता हूं कुछ ही महीनों के अंदर ये राशि मिलेगी। और अब भैया आप पे निर्भर रहेगा कि आप किस तरह से अपने कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग पे निर्भर रहेगा कि आप किस तरह से अपने कार्य को करवाएंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वित्तीय मदद की बात होगी, उसमें कोई कमी शिक्षा विभाग के स्तर में नहीं रहेगी। जहां मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश पहले से लेकर डॉक्टर परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, उस वक्त से, उस समय से हिमाचल हमारी शिक्षा, हमारी प्राथमिकता रही है। और उसका ही परिणाम था कि 7% से आज 83% पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी, मैं समझता हूँ आज लिटरेसी रेट पहुंच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं